ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहा संघर्ष अब तेजी से बढ़ रहा है और ये गंभीर होता जा रहा है। युद्ध के छठे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने खाड़ी की लड़ाई को भारत के आसपास के क्षेत्र में भी तनाव बढ़ा दिया। अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरान के युद्धपोत आइरिस डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। यह हमला श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुआ। इस घटना में कम से कम 87 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इस हमले की पुष्टि करते हुए कहा कि अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत पर टॉर्पीडो दागा, जिससे जहाज तुरंत डूब गया। उन्होंने इसे एक शांत लेकिन निर्णायक हमला बताया। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार इस कार्रवाई में मार्क 48 प्रकार के भारी टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से दुश्मन के जहाज को डुबोया है। श्रीलंका के अधिकारियों को सुबह लगभग 5 बजे जहाज से संकट संदेश मिला। इसके बाद श्रीलंकाई नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने बताया कि जहाज से विस्फोट की सूचना मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के अनुसार श्रीलंका को बचाव अभियान चलाना पड़ा क्योंकि यह क्षेत्र उसकी खोज और बचाव क्षेत्र में आता है। ईरान का युद्धपोत आइरिस डेना आधुनिक तकनीक से लैस एक फ्रिगेट था। इसे 2015 में बनाया गया था और यह ईरान की दक्षिणी नौसेना फ्लीट का हिस्सा था। इस जहाज में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, तोपें, मशीन गन और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हुए थे। इसके अलावा जहाज पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए प्लेटफॉर्म और आधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद था। जहाज का नाम ईरान के प्रसिद्ध पर्वत माउंट देना के नाम पर रखा गया था। दरअसल ये युद्धपोत हाल ही में भारत आया हुआ था। ये भारतीय नौसेना की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 में भाग लेने के लिए भारत पहुंचा था। इन कार्यक्रमों में दुनिया के कई देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। कुल 74 देशों से 85 जहाजों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस दौरान ये जहाज विशाखापत्तनम बंदरगाह पर भी रुका था, जहां इसके कई नाविक शहर में घूमने और स्थानीय लोगों से मिलने भी गए थे। इसलिए जब इस जहाज के डूबने की खबर आई तो भारत में भी कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया। इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वैश्विक संघर्ष का असर अब हिंद महासागर क्षेत्र तक पहुंच सकता है। ऐसे में भारत को अपने कूटनीतिक और सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से कदम उठाने होंगे। इस घटना के कारण भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति को लेकर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। पूर्व नौसेना प्रमुख अरुण प्रकाश ने कहा कि श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत का डूबना बेहद चिंताजनक है। उनका मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तनाव बढ़ सकता है और वैश्विक समुद्री व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे ये संकेत मिलता है कि मध्य पूर्व का संघर्ष अब हिंद महासागर क्षेत्र तक फैल सकता है। कुछ विश्लेषकों का ये भी कहना है कि अमेरिका और भारत के बीच हुए लिमोआ समझौते के कारण भारत को इस क्षेत्र में रणनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में हुआ है, इसीलिए इसे सीधे भारत के क्षेत्र से जोड़ना सही नहीं होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरानी जहाज़ों को निशाना बनाया जा रहा है, ना इजरायल और अमेरिका रुक रहा है, ना ईरान झुक रहा है, युद्ध और भड़क रहा है, तनाव पूरे मिडिल ईस्ट में है। इसका असर दुनिया के बाकी मुल्कों पर भी पड़ रहा है और जो ये स्थितियां हैं गंभीर होती जा रही हैं। नुकसान की, तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आम लोग मारे जा रहे हैं और ऐसे में लोगों के पास कई लोग तो ऐसे हैं जिनका सब कुछ जा चुका है, जिनके अपने घर, जिनके अपने, ऐसे में वो करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। लेकिन जिस तरीके से ये श्रीलंकाई तट के पास ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया गया, उसके बाद भारत की चिंता भी स्वाभाविक है। हालांकि इस पर यह कहा जा रहा है कि जो ये जहाज़ को निशाना बनाया गया श्रीलंकाई तट पर, क्योंकि भारत से दूरी बहुत कम है, ऐसे में भारत को भी ख्याल रखना होगा। लेकिन आप देखिए कि क्या ये जो निशाना बनाया गया है, ये ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया गया, इसके बाद क्या ये भारत तक भी पहुँच सकता है? इस पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है, अलग अलग है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें।